नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बातम। यमन में ऑपरेशन राहत खत्म हो चुका है। आज जनरल वीके सिंह आखिरी जत्थे के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। लगभग 5,600 लोगों को यमन से भारत लाया गया है, उनकी वतन वापसी हुई है। ऑपरेशन राहत इसे नाम दिया गया था। और आज जब जनरल वीके सिंह लौटे दिल्ली एयरपोर्ट पर, उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं कोची एयरपोर्ट की भी अगर बात करें तो वहां पर 5 महीने की मासूम भी यमन से वतन वापस लौटी। और किस तरह से परिवारजन अपनों का इंतजार कर रहे थे, ये इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। कल देर रात से ही ये सभी लोग एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो गए थे। कल से ही एयर इंडिया के विमान से यमन से इनकी भारत वापसी हुई है। वहां पर काफी मुश्किल हालात थे और परिस्थितियों का सामना वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में करना पड़ा। ये आज जनरल वीके सिंह ने बताया। उन्होंने कहा कि सना में अभी भी गोलीबारी हो रही है और वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हैं। जो भारतीय वापस आना चाहते थे उन्हें वापस लेकर आया गया है ऑपरेशन राहत में। जनरल वीके सिंह पिछले 10 दिनों से यमन में ही थे और वहां पर इसी ऑपरेशन पर काम कर रहे थे। जल सेना, वायु सेना और साथ ही विदेश मंत्रालय के समन्वय से ये सब कुछ मुमकिन हो सका, ये कहना था विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का। भारत लौटने पर जनरल वीके सिंह ने कई मुद्दों पर बातचीत की। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनजीत नेगी ने। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पिछले 10 दिनों से यमन में हैं और उन्होंने हजारों की संख्या में जो भारतीय नागरिक वहां फंसे थे उनको निकालने का में अहम भूमिका निभाई है। इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर हैं। जनरल साहब, कल रात से ही आपके समर्थक यहाँ पर हैं, किस तरह का अनुभव रहा है पिछले 10 दिनों में आपका? देखिए, पिछले 10 दिनों में ये था कि जैसे हम सेना के अंदर काम करते हैं उस तरीके से सुबह से रात तक कुछ न कुछ काम चलता था, क्योंकि हर रोज एक नई चीज उभर कर आती थी। ऐसा नहीं है कि वही समस्या रोज आए। किसी दिन हमको जिबूती के अंदर कुछ समस्या आती थी, किसी दिन सना के अंदर कुछ समस्या आती थी, किसी दिन जो सऊदी अरेबिया का जो कंट्रोल है उसके मार्फत कुछ न कुछ ऐसी चीज आती थी जिसमें हमको अलग कुछ सोचना पड़ता था। पहली बार देखा गया पिछले कई सालों में कि भारतीय एजेंसियों में बहुत बेहतर तालमेल दिखा, चाहे एमईए की बात की जाए, नौसेना की बात की जाए, वायुसेना की। इसके पीछे क्या कारण हम मानते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि शायद एक जो फौजी तरीका होता है लोगों को इकट्ठा करने का, उसका प्रभाव रहा हो, जिससे कि हम लोगों को इकट्ठा कर पाए और उनसे जितना अच्छा काम कर सकते हैं वो उनको वहां तक पहुंचा पाए। अब तक कितने लोगों को निकाला गया और क्या अभी वहां लोग बाकी हैं? 5,500 भारतीयों को निकाल लिया है। उसके अलावा हमने 1,000 विदेशियों को भी निकाला है। इस समय जितने लोग निकलना चाहते थे उनको हमने निकाल लिया है। अब बाद में कोई जो अब तक जिसने अपना मन ना बनाया हो, अगर वो निकलना चाहे तो मैं कह नहीं सकता। हमने एयर ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। एयर ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं और वतन वापसी हो चुकी है। वीके सिंह को रिसीव करने के लिए उनकी पत्नी सुबह से ही एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। वीके सिंह की पत्नी भारती सिंह हमारे साथ मौजूद है। मैम, कैसा महसूस हो रहा है पति के काम पर? बहुत, आई एम फीलिंग प्राउड बीइंग जनरल वीके सिंह वाइफ। काफी अशांति थी, बातचीत हुई थी कभी किस तरीके से काम हो रहा है? बातचीत 1 दफा 2 दफा हुई, मगर ही नेवर टोल्ड मी कि इतनी सिचुएशन खराब है। आई ऑलवेज आस्क हिम कि भाई मैं तो टीवी में देखती हूँ इतनी सिचुएशन, तो कहते डोंट वरी, आई एम सेफ एंड साउंड। 3,000 से ज्यादा भारतीयों को उन्होंने वो भारत लाए, सकुशल भारत लाए। पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रशंसा हुई। और भी कंट्रीज ने मदद मांगी। कैसा लग रहा है आपको? I'm feeling proud, I'm telling you. Even that Indian people are feeling proud of him. He's done great work. Nobody has done this kind of work before. जनरल, लेकिन जब भी अच्छा काम करते विवादों में आ जाते हैं, ऐसा क्यों? I don't know why people are saying विवादों में आ जाते हैं. He's done nothing wrong, I think.
मीडिया को लेकर कुछ टीका टिप्पणी हुई थी। I think some misunderstand. शुक्रिया। ये थी वीके सिंह की पत्नी भारती सिंह, जिनका कहना है कि वीके सिंह की पत्नी होने पर इनको गर्व है। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। लगभग 5,500 भारतीयों की वतन वापसी हुई है यमन से। वीके सिंह की पत्नी से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। वहीं उनकी बेटियां भी एयरपोर्ट पर मौजूद थीं अपने पिता को रिसीव करने के लिए। उनसे बात की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। उनकी दोनों बेटियां, बड़ी बेटी मिनराली हमारे साथ मौजूद है, उनकी छोटी बेटी योग्या हमारे साथ मौजूद है। बात करने की कोशिश करते हैं। आपके पिता ने इतना बड़ा काम किया, कैसा महसूस? गर्व महसूस हो रहा है। हम बहुत प्राउड हैं कि हम उनके बेटे हैं। बिल्कुल। योग्या, आप छोटी बेटी हैं, कैसा महसूस कर रही है? इतना क्रूशियल मोमेंट था, उसके बावजूद इतने भारतीयों को उन्होंने रिहा किया, कैसा महसूस? मेरे को बहुत गर्व है और मेरे को उनकी जो उन्होंने वहाँ पर परिश्रम किया है उसमें कभी संदेह नहीं था और मुझे यकीन था कि वो जितने भी लोग हैं उनको बचा के ही लेके आएंगे। बिल्कुल। अगर बात की जाए यहाँ पर तो न सिर्फ भारतीयों को बचाया बल्कि और भी 26 कई दूसरे देश हैं, उन्होंने अप्रोच किया। इतना अच्छा आपके पिता ने काम किया यमन में, उसके बाद अप्रोच किया, कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा। पहली बार ऐसा ऑपरेशन हुआ है कि 950 ऐसे सिटीजन्स जो अन्य मुल्कों के थे उनको भी बचाया गया। पूरा विश्व हमारे देश को देख रहा था और हमारे काम को सराहा रहा था। तो बहुत गर्व होता है एक भारतीय होके। मोदी सरकार को इसका श्रेय जाता है। यमन के वॉर जोन से लोगों को निकालने का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। ऑपरेशन राहत के आखिरी जत्थे के साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी लौट आए हैं। 10 दिन चले ऑपरेशन में भारतीय सेना के जाबाजों ने 5,600 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 41 देशों के नागरिक भी शामिल हैं। ये स्वागत है एक मिशन के जनरल का, जिसने मौत के मुंह से 5,600 जिंदगियों को बचा लिया। यमन के युद्ध क्षेत्र से भारत लौटने वाले आखिरी जत्थे के साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी लौट आए। वो तब तक वहां डटे रहे जब तक कि सभी भारतीयों को सही सलामत ना निकाल लिया गया। एक दफा 2 दफा हुई, मगर he never told me कि इतनी सिचुएशन खराब है। I always asked him कि भाई मैं तो टीवी में देखती हूँ इतनी सिचुएशन, तो कहता डोंट वरी, आई एम सेफ एंड साउंड। गर्व महसूस हो रहा है। हम बहुत प्राउड हैं कि हम उनके बेटे हैं। पहली बार ऐसा ऑपरेशन हुआ है कि 950 ऐसे सिटीजन्स जो अन्य मुल्कों के थे उनको भी बचाया गया। पूरा विश्व हमारे देश को देख रहा था और हमारे काम को सराहा रहा था। तो बहुत गर्व होता है एक भारतीय होके। मोदी सरकार को इसका श्रेय जाता है। यमन के वार जोन से भारतीय जाबाजों ने कुल 5,600 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें 41 देशों के 960 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। सिर्फ सना से ही भारतीय वायुसेना ने 2,900 लोगों को एयरलिफ्ट किया और 18 स्पेशल विमानों से स्वदेश लाया। 9 अप्रैल को आखिरी दिन 630 लोगों को सना से एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय नेवी ने कुल 1,670 लोगों को अदन, अल हुदायदाह और अल मुकाला से लोगों को निकाला। आखिरी दिन 9 अप्रैल को INS सुमित्रा ने 349 लोगों को नई जिंदगी दी। इनमें 46 भारतीय और 303 विदेशी हैं। 5,500 भारतीयों को निकाल लिया है। उसके अलावा हमने 1,000 विदेशियों को भी निकाला है। इस समय जितने लोग निकलना चाहते थे उनको हमने निकाल लिया है। अब बाद में कोई जो अब तक जिसने अपना मन ना बनाया हो, अगर वो निकलना चाहे तो मैं कह नहीं सकता। हमने एयर ऑपरेशंस बंद कर दिए। अब सिर्फ पानी के जहाज के रास्ते से अगर कोई निकलना चाहता तो निकल सकता। बहुत कम लोग। सरकार ने पहले ही गृह युद्ध की आग में जल रहे यमन में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकाना ढूंढने का संकेत दे दिया था, लेकिन जैसे ही यमन की जमीन पर सऊदी अरब, मिस्र समेत पड़ोसी देशों की फौजें घुसी, साफ हो गया कि मसला सीरिया की तरह भयानक हो चुका है। लिहाजा मार्च के आखिर से ही भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए एयरफोर्स और नेवी के जवान मोर्चे पर डट गए। ऑपरेशन राहत में वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान को खास तौर पर लगाया गया।
1 अप्रैल से 9 अप्रैल सुबह तक भारतीय वायुसेना के विमानों ने तकरीबन 18 उड़ानों के जरिए ऑपरेशन राहत को सफलता के अंजाम तक पहुंचाया। ऑपरेशन राहत में भारतीय नौसेना से जुड़ी INS सुमित्रा और INS मुंबई जहाजों के जरिए भी सैकड़ों लोग भारत लाए गए। ऑपरेशन राहत के जरिए भारत ने वो कर दिखाया जिसे अमेरिका समेत बड़े देश सोच भी नहीं पाए। बस दूर से भारतीय सेना की जाबाजी देखते रहे। मुश्किल के वक्त भारत दुनिया के लिए देवदूत बनकर उभरा। 26 देशों ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत से गुहार लगाई और भारतीय सेना ने 41 देशों के नागरिकों को नई जिंदगियां बख्शी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।